सावन के महीने का दिव्य महत्व क्यों है ये भगवान शिव को इतना प्रिय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन महीने की जिसका नाम सुनते ही मन में भक्ति और शांति का वास हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन मास की, जिसे श्रावण मास भी कहते हैं। ये वो समय है जब प्रकृति भी महादेव के रंग में रंग जाती है और हरियाली से धरती दुल्हन सी सज उठती है। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, खासकर भगवान शिव की उपासना के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में ये पावन मास कब से कब तक रहेगा। शुरुआत 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से, समापन 9 अगस्त 2025 शनिवार को, और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सावन के सोमवार इस साल 4 शुभ सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 और सावन शिवरात्रि पड़ेगी 23 जुलाई 2025 को। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे कई रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं छिपी हैं जो हमें भक्ति की गहराइयों में ले जाती हैं। समुद्र मंथन और हलाहल विष। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल नामक भयंकर विष निकला। इस विष से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब महादेव ने स्वयं उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यह घटना सावन के महीने में ही घटी थी। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया और तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। देवी पार्वती की तपस्या। एक और हृदय स्पर्शी कथा बताती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह किया। इसीलिए सावन मास को शिव पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए विशेष पूजा करती हैं। भगवान शिव का ससुराल आगमन। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव अपनी ससुराल हिमालय आते हैं, जहां उनका स्वागत जलाभिषेक से होता है। कहते हैं इस महीने में महादेव पृथ्वी पर ही वास करते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। योग निद्रा से जुड़ी मान्यता। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन की पूरी जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है। इसीलिए सावन मास को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि की कथा। महर्षि मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने सावन महीने में कठोर तप करके यमराज को भी पराजित कर लंबी आयु प्राप्त की थी। अब बात करते हैं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विधि और नियमों की, ताकि आप भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। पूजा विधि। प्रातः स्नान और संकल्प। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र, विशेषकर हल्के या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल की सफाई। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। स्थापना। एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अभिषेक। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। अंत में शुद्ध जल से पुनः अभिषेक करें। अर्पण। शिवलिंग पर बेलपत्र, हो सके तो ओम लिखकर, धतूरा, सफेद फूल, शमी पत्र, भांग, फल, मिठाई, चंदन, मौली और जनेऊ अर्पित करें। दीपक और धूप, घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। आरती। महादेव की आरती करें। माता पार्वती की पूजा। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। उन्हें दूध, जल, गुड़, चीनी, चावल, घी, धूप, दीप और फूल अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ्य। शाम के समय भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत का पारण। व्रत का पारण सूरज ढलने से पहले करें या अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में। कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। क्या करें? रोज प्रातः स्नान कर शिव पूजा करें। बेलपत्र, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करें। सावन के सभी सोमवार को उपवास रखें। सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करें। क्या न करें? मांस, अंडा, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजें पूरी तरह से वर्जित हैं। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। वाणी पर संयम रखें। तुलसी, केतकी और चंपा का फूल शिवजी को न चढ़ाएं। टूटा हुआ बेलपत्र न चढ़ाएं। लोहे के बर्तन से शिव अभिषेक न करें। हमेशा तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें। व्रत के दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित है। किसी की निंदा न करें, असत्य न बोलें और छल से दूर रहें। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी संस्कृति और प्रकृति से भी गहरा जुड़ा है। कांवड़ यात्रा।
सावन की सबसे बड़ी परंपराओं में से एक है कांवड़ यात्रा। लाखों शिव भक्त कांवड़िया बनकर गंगा जल भरकर पैदल शिव मंदिरों तक जाते हैं, जो भक्ति, तपस्या और शारीरिक सहन शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। 16 सोमवार व्रत। सावन के सोमवार से 16 सोमवार व्रत का आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। सावन के मेले और उत्सव। इस महीने में देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और मेलों का आयोजन होता है। हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे त्योहार भी सावन की शोभा बढ़ाते हैं, जहां महिलाएं और परिवार प्रकृति और संस्कृति का जश्न मनाते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। सावन वर्षा ऋतु का चरम होता है, जब चारों ओर हरियाली और जीवन का संचार होता है। इस महीने में पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण का ध्यान रखना भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महादेव स्वयं प्रकृति के देवता है। ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष के अनुसार सावन माह में ग्रहों की स्थिति भी विशेष होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। इस महीने में रुद्राक्ष धारण करना, शिव मंत्रों का जाप करना और शिव मंदिरों में दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना प्रकृति और पुरुष के मिलन का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति और ईश्वर के करीब आकर अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो इस सावन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव की उपासना करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। हर हर महादेव। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।